Hello, my name is Anush Sharma. I'm a BTech Food Technology student from Amity University, Rajasthan. Today I'm going to teach you a very important topic from NEET botany point of view. It belongs to the plant physiology section and a sub-part of photosynthesis. We all know that photosynthesis is a very important biochemical process taking place in plants, and also some photosynthetic bacteria like cyanobacteria, blue-green algae, etc. As the name suggests, photo means light and synthesis means formation. So when these autotrophs prepare their food mainly in the form of carbohydrates by using light energy and convert it into the chemical energy of the bonds, then we call this process as photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस दो बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस में होता है. सबसे पहला फेज होता है लाइट रिएक्शन एंड दूसरा फेज होता है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन एक प्रेपरेटरी फेज है जिसमें हम वो सारे मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी बनाते हैं जो की जरूरत होगी डार्क रिएक्शन के लिए. अब दिस नेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज लाइट रिएक्शन डिमांड्स द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो आज हम इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो कि एक प्रेपरेटरी पोर्शन है टू गेट द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इज केल्विन साइकिल, जिसके थ्रू हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं. सबसे पहले तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, दूसरा हमें RUBP चाहिए होता है, तीसरा हमें चाहिए होता है एनर्जी बिकॉज एनर्जी और ATP के बिना कभी भी हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे, एंड फोर्थ हमें चाहिए होता है NADPH2. अब ये जो दोनों इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दीज विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट रिएक्शन. तो हम प्रोसेस समझते हैं कि लाइट रिएक्शन को यूज करते हुए हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे. लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. वी नो दैट क्लोरोप्लास्ट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली व्हिच बियर्स क्लोरोफिल पिगमेंट. तो अगर हम हल्का सा स्ट्रक्चर देखें, ये रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज थाइलाकोइड्स. Now these stack, the way in which they are arranged is known as granum, and two granums are connected together with the help of stromal lamellae. This portion is known as stroma. Now if I cherry pick this particular part of a thylakoid, this thylakoid, it is made up of a membrane, and we know that membranes are, in the biological entities, membrane are phospholipid layers. So see, this is our thylakoid, this is the membrane. The inner portion will be called lumen, and the outer portion, this portion is called stroma. अब जो मैंने दो मॉलिक्यूल्स की बात की थी, ATP एंड NADPH2, उनको फॉर्म करने के लिए सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर होगी, एंड इस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे. तो अब हम एक प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ होगी. Now, if you see this diagram, again I have made lumen, and this portion was stroma. जो ये मेम्ब्रेन है, फैट रिच मेम्ब्रेन, इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स एक सिस्टम के फॉर्म में अरेंज होते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम. सो यहाँ पर हमारे पास होता है फोटोसिस्टम. दो फोटो सिस्टम्स होंगे. दिस फोटो सिस्टम विल बी कॉल्ड
photosystem 2. Now what is this made up of? This is made up of pigments. Two types of pigments, main pigments and accessory pigments. So जो main pigment होगा, this is chlorophyll A and इसके साथ बहुत सारे aggregated pigments होंगे. जैसे कि xanthophylls, carotenoids, chlorophyll B. Now, this is the first portion. Now, we also have various other proteins. What will happen? First of all, we should know that what does this photosystem do? तो photosystem जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लाइट की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है एंड उसकी एनर्जी को यूज करके वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है. सो व्हाट विल हैपन? दिस इज अ लाइट रेडिएशन ऑफ 680 nanometer. This will fall on it and electron will be excited. Now this electron, it will be picked up by pheophytin. Now what is pheophytin? Pheophytin is a modified form of chlorophyll, right? अब जैसे ये pheophytin के पास जाता है, इसके बाद ये पिकअप होगा एक मोबाइल कैरियर के थ्रू. मोबाइल कैरियर मीन्स विच इज एबल टू relocate in this membrane. This is known as elastoquinone. Now what will happen? Once this electron has been picked by pheophytin and then went to elastoquinone, it will be taken up by a cytochrome. Now, what happens in between these 2 points? In the interval, what it does, when it tries to take electrons from this portion to that portion, it also picks up hydrogen. So it picks up 2 protons and becomes PQH2. And when this PQH2, elastoquinone dihydrogen, gives these 2 electrons to cytochrome BCF, it transports these protons inside this space or the lumen. Now, after this, we have another mobile carrier, that is plastocyanine. What it does? It picks up these 2 electrons from here and it takes it to another photosystem. As I said, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 photosystem होंगे. तो यहाँ पर होगा photosystem 1. से हमारे पास डिफरेंट तरीके के पिगमेंट्स होंगे. यहाँ पर मेन पिगमेंट, यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे पास ऑन हो जाएंगे, बट क्योंकि लाइट एनर्जी इस पे फॉर्म हो रही थी तो वो इस पे भी फॉर्म होगी. सो यहाँ पर भी लाइट एनर्जी फॉर्म हो रही है और जो रेडिएशन की वेवलेंथ की अब्सॉर्ब करेगा दैट इज अराउंड 720 nanometer. Now when it absorbs this wavelength or this particular radiation, against the electron will absorb this energy and वो excite हो जाएंगे, right? अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन एंड सल्फर जो प्रोटीन है that will pick up, take it to FMR और ये क्या करेगा NADP प्लस को कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में, राइट? अभी कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटॉन्स, क्योंकि ये देखिए P था, P के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये हाइड्रोजन प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए वो मिल करके NADPH2 बनाते हैं. अब यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ आई. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं. होता क्या है, जैसे भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर तो चार्ज चेंज हो जाएगा, ओवरऑल तो ये डैमेज हो जाएगा. तो इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है. यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, लाइट एनर्जी को यूज करते हुए इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिप्लीट हुए थे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिप्लेनिश्ड बाय दिस. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर भी जब रेडिएशंस फॉल हो रही थी तब तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स कंपनसेट कर देंगे. सो दिस वे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है, राइट? बट अब हमें ध्यान देना है कि हमने बात की थी कि हमें ATP और NADPH2 बनाना है. NADPH2 तो बन रहा है, बचा क्या? ATP. ATP बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स. मान लीजिए
ये होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। अब एटीपी फॉर्म करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, दूसरा प्रोटॉन पंप, तीसरा एटीपी सिंथेस। अब क्या होगा आप देखिए, जैसे फोटोलिसिस हो रहा है तो अंदर प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इससे अंदर जो है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अलॉन्ग विद दैट जब PQ जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है तो भी ये दो हाइड्रोजन को लेकर के आता है, तो भी यहाँ पर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ पर तो बढ़ रही है, लेकिन ग्रेडियंट सेट होने के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंस चाहिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पर इसके अलॉन्ग विद यहाँ पर जो प्रोटॉन यूज हो रहा है उससे बाहर कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो जो अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही है एंड बाहर कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसके कारण ओवरऑल एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण अंदर ज्यादा हाइड्रोजन होने के कारण pH of human becomes much lower than pH of stroma। प्रोटॉन ग्रेडियंट आ गया। अब ये जो F0 पार्टिकल है ये एक मोटर प्रोटीन है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट सेट होने के बाद प्रोटॉन्स को अंदर ल्यूमेन से बाहर स्ट्रोमा में ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही प्रोटॉन्स ट्रांसफर होने लगते हैं, दिस रोटेट्स एंड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो F1 पार्टिकल है, जो कि एटीपी सिंथेस की तरह एक्ट करता है, इसको कॉन्फॉर्मेशनली चेंज करती है। एंड कॉन्फॉर्मेशन चेंज आने के कारण, जो कि इसकी रोटेशन के कारण हुआ, EDP मॉलिक्यूल एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक या फिर पायरोफॉस्फेट का यूज करके ATP बनाते हैं। एंड इस तरीके से हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। सो लेट्स टेक अ वेरी क्विक रिवीजन। हमने बात की लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू डार्क रिएक्शन यानी कि प्रॉपर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन के लिए जो नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म होते हैं। हम ATP और NADPH2 की फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद थाइलाकॉइड्स में। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 पे लाइट एनर्जी फॉर्म होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी पिक्ड बाय फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इसको ट्रांसफर कर देगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन को पास होने के दौरान ये दो प्रोटॉन्स अंदर पंप कर देगा। नाउ दिस विल गिव इट टू साइटोक्रोम BCF। ये इसको देगा प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन विल गिव इट टू दिस PS1। इस पे भी रेडिएशन फॉल होगी 720 नैनोमीटर, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी। FES FMR से होते हुए ये NADPH2 फॉर्म करेगी। इसके अलावा प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि फॉर्म हो रहा है अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, बाहर कम होने के कारण, और ATP सिंथेस एंड मोटर प्रोटीन का यूज करते हुए यहाँ से प्रोटॉन अंदर से बाहर जाएंगे, मोटर की तरह वो मूव करेगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल चेंज द कॉन्फॉर्मेशन एंड ADP एंड PI विल फॉर्म ATP। So this was all about this thing. It's a very important topic. I hope you like this video.